हेलो नमस्कार वैद्यनाथ चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर, नियमित शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर। अब अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। अगर जल्दी ई अटेंडेंस को वापस नहीं लिया गया, जो नॉर्मल तरीके से हाजिरी लगती उसी तरीके से नहीं लगाई गई, तो शिक्षक और अतिथि शिक्षक भोपाल में और भोपाल के अलावा प्रदेश स्तर पर और फिर दिल्ली में भी जाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, खुली चेतावनी दे दी है। तो बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है और शिक्षक अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है। और आउटसोर्स के लिए भी अब ई अटेंडेंस लागू कर दी गई है और बहुत से विभागों में ई अटेंडेंस लागू हुई, जिससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। एक आंदोलन की चेतावनी दी। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो बनने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। शिक्षक पहले संभागीय स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और फिर भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली तक आने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं। वो अपनी परेशानियां गिना रहे हैं और अब सरकार से सीधे तौर पर आमने सामने आने की रणनीति बना रहे हैं। ये ई अटेंडेंस शिक्षकों के लिए तो सिरदर्द थी ही, लेकिन मध्य प्रदेश के विद्युत कर्मियों के लिए, बिजली कर्मचारियों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गई है। वहां तो एक कदम आगे की बात हो गई है। वहां तो कहा गया है कि हमने एक ऐप बनाया है, उससे आपको ई अटेंडेंस लगाना है और ये ई अटेंडेंस अगर आपके मोबाइल से नहीं लग रही तो आपको नया मोबाइल खरीदना है, वो भी अपने पैसे से। क्यों? क्योंकि उसमें एंड्रॉइड 11 या उसके ऊपर का वर्जन चाहिए। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि आप हमें खुद ही मोबाइल दिला दीजिए, इतनी ज्यादा आपको इस ऐप की जरूरत है। तो सवाल यह है कि ऐप चंद रुपयों में बन जाता है और ऐप बनाने वाली कंपनी को अगर आप कह देंगे कि इसको लोअर वर्जन के हिसाब से भी अवेलेबल कर दीजिए ताकि ये लोअर वर्जन पे भी चल जाए और एंड्रॉइड के हायर वर्जन पर भी। लेकिन अधिकारियों को देखिए, वो उस ऐप बनाने वाली कंपनी जिसने करोड़ों रुपए लाखों रुपए लिए होंगे उससे कुछ नहीं कह रहे हैं। वो अपने सारे एम्प्लॉय पर नया मोबाइल खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। ये दोनों ही मामले मिलकर के अब प्रदेश में एक नई बहस छिड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज कर्मचारियों की क्या मांगे हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं कर्मचारियों ने क्या कहा है, ये देखिए। सैलरी इतनी कम है तो हम अपनी मोबाइल कैसे खरीद सकते हैं? मोबाइल 15-20 हज़ार से तो कम आता नहीं है। और कुछ तो उसमें मतलब जो शादीशुदा हैं अपने बच्चों का खर्चा देख रहे हैं, यहाँ तक कि हर चीज़ देख रहे हैं। आप विरोध करते हैं? आप? मैं पूर्ण विरोध करता हूँ। 15-20 हज़ार से ढंग का कोई मोबाइल आता नहीं है, तो जब हमारी सैलरी नहीं है तो हम सब लोग अफोर्ड कैसे कर सकते हैं? हमारे कर्मचारियों के मोबाइल में कई दिनों से प्रबंधन के द्वारा एक मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी से नवीन संस्करण 11 संस्करण से ऊपर के जो मोबाइल वर्जन है उसी में उपस्थिति दर्ज की जाएगी, इस तरह का मैसेज आ रहा था। और हमारे कर्मचारियों में काफ़ी मुख्यतः आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों में भ्रांतियां फैली हुई हैं और कर्मचारी बहुत ही पसोपेश में है कि 10-12 हज़ार के वेतन पाने वाला कर्मचारी किस तरह से नए नए मोबाइल खरीद के और कंपनी द्वारा थोपे जा रहे इस तरह के मनमाने ढंग से आदेशों को पालन करेगा और उपस्थिति दर्ज करेगा। उधर आपको बता दें कि शिक्षकों ने भी रणनीति बना ली है। सतना में एक बड़ा आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ और उसके बाद कहा गया कि अब आने वाले दिनों में भोपाल में और फिर दिल्ली में जरूरत पड़ी तो वहां भी प्रदर्शन करेंगे और इस ई अटेंडेंस के खिलाफ और अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाएंगे। सुनिए। सरकारी तंत्र शिक्षकों को अनावश्यक परेशान कर रहा है। हमारी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता नहीं दी जा रही, हमको पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। हमारा ध्यान भटकाने के लिए आए दिन ई अटेंडेंस का चक्कर चलाया जाता है, जिसमें हमारे शिक्षक गणों के पास कई के पास मोबाइल नहीं है, कई के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, अलग अलग फ़ोन है, छोटे छोटे फ़ोन में काम नहीं करता वो। तो ऐसे ऐप के माध्यम से हमको ज़बरदस्ती की जा रही है, हमको वेतन काटने की धमकी दी जा रही है। कई लोगों के वेतन रोक भी दे गए। लोग आर्थिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। हजारों लोगों की पेमेंट रुकी हुई है, उससे शिक्षक संवर्ग का कर्मचारी व्यथित है। सरकार बात हमारी नहीं मानेगी तो दिल्ली में भी जाएंगे, दिल्ली में भी धरना देंगे और प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाएंगे। फिर भी बात नहीं बनेगी तो आमरण अनशन करेंगे। शैलेंद्र त्रिपाठी। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जी, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को तो मोबाइल बदलने के निर्देश आ रहे हैं कि भैया जो है वर्जन 11 का मोबाइल रखो, नहीं तो उसमें ऐप काम नहीं करेगा। तो ऐसा जो है गरीब लोग कहाँ करेंगे? शिक्षक की स्थिति है क्या? सरकार या तो इसको अपडेट करे और सरकार उनको जो है पहले टेक्निकली ट्रेंड करे, उसके बाद ये सारी चीज़ें लागू करे तो इसका रिजल्ट निकलेगा। नहीं तो जो इस तरह विरोध चलता रहेगा और गलत कर रही है। ज़रूरी चीज़ें इसलिए हैं कि आज अकेले भोपाल के नगर निगम में 2500 कर्मचारी गायब हैं, अटेंडेंस लग नहीं रही है। तो ये किनके घरों पे काम कर रहे हैं ये कर्मचारी?
जनता पार्टी सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूलों में ई अटेंडेंस प्रारंभ की गई थी, जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम मिले। साथ ही न्यायालय द्वारा भी सरकार के इस कदम को सराहा गया और इस कदम को निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही बिजली विभाग और अन्य विभागों में भी गुणवत्ता सुधारने के लिए ई अटेंडेंस का प्रावधान किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेशन और सॉफ्टवेयर की जो बात आ रही है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नए नए सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन में डालना ये एक सहज प्रक्रिया है, इसमें किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके बाद भी किसी तरह की तकनीकी दिक्कत होगी तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। और आइए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल हमारे ये रहे आपके सामने। ई अटेंडेंस के खिलाफ हजारों शिक्षक लामबंद, 25 को भोपाल कूच, फिर दिल्ली में होगा प्रदर्शन। हजारों बिजली कर्मचारी भी परेशान, ई अटेंडेंस के लिए नया मोबाइल खरीदने का फरमान। कांग्रेस बोली अधूरी तैयारी से शिक्षक कर्मचारी परेशान, बीजेपी बोली ई अटेंडेंस से अच्छे आ रहे परिणाम। एमपी में ई अटेंडेंस क्या होगी बंद, लाखों शिक्षक और बिजली कर्मचारियों ने छेड़ी अंतिम जंग। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे तारुफ कराता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े, अजय जी का स्वागत है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए, अवनीश जी आपका भी स्वागत करता हूं। जगदीश यादव जी जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के। जगदीश जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विद्याकांत मिश्रा है, महामंत्री मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ, उनका भी स्वागत करता हूं। विद्याकांत जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विद्याकांत जी आपके पास आ जाता हूं। मुझे ये बताइए, जो नया फरमान आया है कि एंड्रॉइड 11 के ऊपर वाला एंड्रॉइड मोबाइल आपको लेना होगा, ये किन लोगों पर ज्यादातर लागू हो रहा है और उनकी एवरेज औसत सैलरी क्या है, जरा ये बताइए पहले, ताकि लोग इस दर्द को समझ पाएं कि नया मोबाइल खरीदने में दिक्कत क्या है। जो 10-12 हजार कमा रहा है, या कितनी सैलरी आप लोगों की है और क्या कहा जा रहा है आपको मैसेजेस में? जी सर, ये अभी विगत 1-2 हफ्ते से हमारे लगातार मैसेज आ रहे हैं मोबाइलों में, और मैसेज के माध्यम से कंपनी प्रबंधन द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप 11 वर्जन से ऊपर जो भी मोबाइल है उस मोबाइल को आप परचेज करें, और उस परचेसिंग के माध्यम से ही जो है तो हम इसके ऊपर की जो कम की मोबाइल की जो रेंज होगी उस मोबाइल को जो है तो ई अटेंडेंस में नहीं अलाउ किया जाएगा। क्योंकि हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 8-10 हज़ार हमारे वेतन है, और हम 10,000-12 हज़ार के वेतन में कैसे अपने घर की व्यवस्था चला रहे हैं। इस विभाग में रह के, चूँकि ये तकनीकी इसके पहले भी चल रहा था, हमारे यहाँ जो IT सेक्टर के माध्यम से दिया गया है, तो मैं निवेदन सरकार से भी करूंगा और कंपनी प्रबंधन से भी करूंगा कि जो ये वर्जन बार-बार अपडेटिंग है ये न किया जाए। यदि किया जाता है तो कंपनी हमको उस वर्जन की मोबाइल उपलब्ध कराए, जिससे कि हमें नेट उपलब्ध कराए। हम अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं और हमें जो है तो जिससे हम अटेंडेंस दें। और एक बात मैं और इसमें कहना चाहता हूँ, यदि कंपनी को अच्छा व्यवस्था बनाना है तो हमें रेगुलाइजेशन की ओर ले जाए। हमारे यहाँ 49,000 पद रिक्त हुए हैं, तो हमें संविदा आउटसोर्स को उस 49,000 पद में रेगुलर करें तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। इस उपस्थिति से अच्छा तो है। ठीक है। अब मैं जगदीश यादव जी आपके पास आता हूं। ये ई अटेंडेंस का मसला बड़े लंबे समय से चल रहा है, और अब जो नई बहस मैं देख रहा हूं कि कई लोगों की सैलरी रुक गई है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। मैंने सुना है कि संभागीय स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहा है शिक्षक संघ, और उसके बाद भोपाल और फिर दिल्ली तक की तैयारी हो गई है। ये अटेंडेंस को लेकर लंबे समय से हम उसकी जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसको लेकर सरकार को हम अवगत करवा रहे हैं। हमने जो सरकार है कोई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, पारदर्शिता ला रही है, उस बात का हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन हम विरोध इस बात का है कि हमारा शिक्षक जब विद्यालय जाता है तो आधे घंटे तक तो वो नेटवर्क में आता है, उसका मतलब इतनी प्रॉब्लम आती है कि वो उसका चक्रा घुमा करता है, आधे घंटे बाद तक घुमा करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने पहले भी हमारे इस मुद्दे को उठाया और जनमानस तक पहुंचाने का काम किया कि हम इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं। उसकी व्यवहारिक दिक्कतें हैं कि पढ़ाने को लेकर तो सरकार ज्यादा चिंतित होना चाहिए, उसके बजाय सारे अधिकारी, सारा शासन, सारा प्रशासन ये अटेंडेंस लगवाने की दिशा में इतना परेशान हो रहा है कि इस बार मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट यदि खराब हुआ तो उसके लिए ये ई अटेंडेंस और ये SIR नाम के जो अभी BLO से जो काम करवाएगा, इसके कारण इस बार का रिजल्ट खराब आएगा। मैं बार बार इसी बात का सरकार से आग्रह कर रहा हूं, प्रशासन से निवेदन करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सुनने के बजाय कलेक्टरों ने हमारे लोगों का वेतन रोकने का काम किया। जब व्यक्ति निलंबित हो जाता है तो उसको तो भरण पोषण भत्ता दिया जाता है, लेकिन आप कौन से आदेश के तहत कौन से अधिकारों का उपयोग करते हैं हमारे शिक्षकों का वेतन रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं अवनीश जी। ये दोनों मामले ऐसे लग रहे हैं कि ये क्रिएटेड मामले, मतलब ये तकनीकी दिक्कतें हैं, जो वो कह रहे हैं वो सुना नहीं जा रहा है, और ये लग रहा है कि जबरदस्ती इसको परेशान हो, इससे कर्मचारी हो रहे हैं। इसमें सरकार की मंशा कहीं आड़े नहीं आ रही है। वो नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी अटेंडेंस सही में मत लीजिए, वो कह रहे हैं तकनीकी दिक्कत है, एक तरफ खर्चा है, दूसरी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो ये तो सॉल्व हो सकती है। अभिलाष जी, ये सनक है
जो सत्ता में बैठे लोग हैं, कहीं प्रधानमंत्री की सनक हो जाती है, जैसे यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री की सनक है, शिक्षा मंत्री की सनक है कि नहीं, बिजली विभाग में सनक है कि नहीं आप तो विशिष्ट तरीके का मोबाइल खरीदिए, उससे वो वाला मोबाइल होना चाहिए, जबकि वो बता रहे हैं कि आउटसोर्स। आप देखें अभिलाष जी, सबसे मतलब संविदा से भी नीचे होता आउटसोर्स। मतलब संविदा वाले को तो 20-25 हजार तनख्वाह मिलता भी है, आउटसोर्स वाला तो बेचारा 10-12 हजार, जो अंशकालिक जो होता है वो 10-12 हजार रुपए से कैसे वो 20-22 हजार रुपए का मोबाइल खरीदेगा। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, अभी आपने सुना, उनने कितनी साफगोई से कहा कि एक घंटा आधा घंटा उनका अटेंडेंस लगाने में जाता है, क्योंकि सही बात है ग्रामीण स्तर पर नेटवर्क नहीं आता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्चों का रिजल्ट खराब हो तो जिम्मेदार अटेंडेंस है, साथ में SIR है। जो SIR में जो ड्यूटी लगाई ने टीचर की, सोची बच्चों के भविष्य के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो ये, लेकिन इस सरकार को, इस पार्टी को जनहित से, जनता के हितों से विलास जी कहीं कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ एक सनक चढ़ जाती है कि हमको ऐसा करना है, जबकि इनने भी वादे किए थे। आपको याद हो 4 जून 2023 को शिवराज जी वादा करके कहते कि मैं 2.5 लाख संविदा कर्मियों को नियमित कर रहा हूं, उनको संविदा कल्चर खत्म, जो कि नहीं हुआ। और उसके बाद आप निरंतर उन पर इस तरह की बंदिशें लगाते जा रहे हैं, जो कि अपनी बिजली विभाग की बात करूं, 40,000 कर्मचारी जिनका अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ, और 200 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं कि जो ऑन ड्यूटी मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को ना तो अनुकंपा नियुक्ति मिली है देखा जाए, और ना ही उनको पेंशन मिल रही है, ना ही उनको बीमा मिला है, और उसके ऊपर आप इस तरह का वज्रपात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अवनीश जी, ठीक है, करने के लिए कुछ नहीं। चलिए ठीक है, अवनीश बुंदेला जी, सर ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तकनीकी के जमाने में, अच्छा बड़ी चीज, अवनीश जी आप तो खुद इतने समझते हैं तकनीक को, ये 16,000 पश्चिम मध्य वितरण विद्युत कंपनी है, उसके 16,000 कर्मचारियों से कह रहे हैं नया मोबाइल खरीदो। अरे भाई, जो ऐप बनाने वाली कंपनी है, जिसको पैसा देते हो, लाखों रुपए देते हो, उसको बोलो कि अपने वर्जन को, अपना जो एंड्रॉइड वर्जन है उसको लोअर के लिए आप उसको अपडेट कर दो। ये तो मतलब एक छोटा बच्चा भी आजकल जो कोडिंग सीखता है वो बता देगा। आप 16,000 लोगों को नए मोबाइल खरीदने का बोझ डाल रहे हो, जिसको पैसा दे रहे हो उसको बोलिए। जी अभिलाष जी, क्या पता